शब्द कम पड़ जाएं, ऐसा एक्सपीरियंस है। वो एक कोई बंदा ही जान सकता है कि वहाँ हॉट सीट पर बैठकर अमित जी को सामने से देखकर क्या फीलिंग आती है। बचपन से देखता आया था, एक सपना था शुरू से ही कि केबीसी में जाऊँगा, बच्चन सर से मिलूंगा। बच्चन साहब के सामने बैठने के लिए आपको तो सिर्फ और सिर्फ वो 3 क्वेश्चंस के तेज जवाब देने हैं। तो प्रोसेस सारा जनता के सामने है, सिंपल प्रोसेस है। धड़कनें तेज हो जाती हैं, उस पर कंट्रोल अगर व्यक्ति करने कर लिया तो मंजिल दूर नहीं है, सफलता सबको मिल सकती है। भाई बिहार का लड़का आया है, नवादा का लड़का आया है, इतने छोटे से शहर से कोई बंदा गया है केबीसी में, बच्चन साहब के सामने बैठा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप 1,000 2,000 5,000 10,000 जो जो पड़ा हुआ है वो क्लियर करते जाओगे तो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। आपको लाइफलाइंस लेने के पड़ेंगे। लाइफलाइंस लेते लेते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास लाइफलाइन नहीं रहेगी, आपको आंसर नहीं पता होगा। तो उन्होंने बताया कि आपको जवाब मालूम नहीं था, लेकिन आपके पिताजी को जवाब मालूम था। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर सवालों का जवाब देना और अच्छे खासे पैसे जीतना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपना बहुत कम ही लोगों का साकार हो पाता है। लेकिन बिहार के एक बेटे ने ये सपना साकार कर दिया है और नवादा के रहने वाले युवा बिजनेसमैन रजत ने कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर जाकर लाखों रुपए जीते हैं। इस वक्त कौन बनेगा करोड़पति से सीधे पटना आए हैं रजत और उनके पिता उमेश शर्मा जी। रजत, ये बताइए कि सब सोचता है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठें और उस हॉट सीट की बड़ी चर्चा रहती है। कैसा रहा ये सफ़र और क्या प्रोसीजर है, कैसे आदमी पहुंच सकता है? सर अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो शब्द कम पड़ जाएं, ऐसा एक्सपीरियंस है। वो एक कोई बंदा ही जान सकता है कि वहाँ हॉट सीट पर बैठकर अमित जी को सामने से देखकर क्या फीलिंग आती है। तो वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। प्लस जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। प्ले अलॉन्ग से शुरू करा मैंने केबीसी, बचपन से देखता आया था, एक सपना था शुरू से ही कि केबीसी में जाऊंगा, बच्चन सर से मिलूंगा, और आज ये सपना साकार हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब खुश हैं, सारी तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। किस तरह से प्रिपेयर किया था जब आपको पहली कॉल आई कि आपका सिलेक्शन केबीसी के लिए हुआ है, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के लिए? किस तरह से तैयारी रही और उस कॉल का क्या एक्सपीरियंस था? कॉल एक जनरल मीटिंग कॉल थी, वीडियो कॉल्स थे, कई तरीके के इंटरव्यूज़ हुए थे। तो काफ़ी प्रोसेस के सिलेक्शंस के बाद मुझे फाइनली मुंबई बुलाया गया था। उसके बाद आगे चलकर जो उनके प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस पे आपको चलना पड़ता है। और बच्चन साहब के सामने बैठने के लिए आपको तो सिर्फ और सिर्फ वो 3 क्वेश्चंस के तेज जवाब देने हैं। तो प्रोसेस सारा जनता के सामने है, सिंपल प्रोसेस है। बस धड़कनें तेज हो जाती हैं, उस पर कंट्रोल अगर व्यक्ति करने कर लिया तो मंजिल दूर नहीं है, सफलता सबको मिल सकती है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कितने कंपिटिटर्स थे आपके जिसको आपने हराया? मेरे साथ 10 लोग और थे, मतलब मैं टोटल 10 लोग थे, उसमें से मैं भी एक था। तो पहले ही राउंड में मैंने वो क्लियर किया और बच्चन साहब के सामने बैठा। क्या सवाल था? अब एग्जैक्ट सवाल तो याद नहीं है, लेकिन 3 क्वेश्चंस होते हैं, तीनों के में हम लोग टॉप पर है। फास्टेस्ट जवाब जो कंजिक्यूटिवली जो देते हैं वो लास्ट में उन सब कैलकुलेट करके से एक जो सबसे टॉपर रहते हैं उनको हॉट सीट का जगह मिलता है। आपको बताया गया कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप जीत गए हैं और अब आप हॉट सीट पर जाने वाले हैं, क्या अंदर चल रहा था? सर धड़कनें तेज हो गई थी। अब मैं तो नाचते गाते गया था। अब वो अब जिस दिन टेलीकास्ट होगा उस दिन वो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा चीज़ बताना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक मज़ा जो है वो एक्साइटमेंट वो कम जाएगा, क्योंकि क्यूरिसिटी अभी सारे लोगों को कि भाई बिहार का लड़का आया है, नवादा का लड़का आया है, इतने छोटे से शहर से कोई बंदा गया है केबीसी में, बच्चन साहब के सामने बैठा। तो अब मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, वो तो क्यूरिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वो बने रहने दीजिए, जिस दिन टेलीकास्ट होगा वो आने वाला है ये चैनल पर, लोग कब देख पाएंगे? ये डेट आगे मुझे पता चल जाएगी। जैसे ही 1-2 दिनों में मुझे पता चलती है डेट्स क्या रहेंगी टेलीकास्ट के, तो वो मैं सब लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। उमेश शर्मा जी हैं जो कि कंपेनियन के तौर पर गए थे रजत के साथ। कैसा लगा जब कॉल आई घर पर, जब रजत ने बताया कि वो एक अद्भुत फीलिंग है, वो उसका शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। बहुत खुशी हुई। और वहाँ जाने के बाद एक चीज़ और पता चला, ये जितना भी प्रोसेस है केबीसी का एकदम फेयर है, उसमें कोई बार्गेनिंग का कुछ नहीं है, बहुत फेयर काम होता है। और जब हम लोग अमिताभ बच्चन के सामने रूबरू जब बैठे हैं, आपने तो अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी आपके ज़माने में, तो वो उस सुपरस्टार पर अभी भी है। चर्चा भी हुआ है, फिल्मों के बारे में चर्चा भी हुआ है। ऐसे तो उनकी फिल्में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखी है शोले का भी। आपकी कोई बात हुई क्या अमिताभ बच्चन? फॉर्मली हुआ है, बस कोई खास ज़्यादा नहीं। उन्होंने बताया कि
एक क्वेश्चन पर जब फर्स्ट चल रहा था, फर्स्ट के बाद जब एक राउंड आया तो इन्होंने 50-50 का एक ऑप्शन लिया। आंसर इनको नहीं पता था तो हमने भी अपना अपना आंसर दिया, तो उन्होंने बताया कि आपको जवाब मालूम नहीं था लेकिन आपके पिताजी को जवाब मालूम था। तो बड़ा अच्छा लगा, उस समय का माहौल बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, कभी सोचा था कि अमिताभ बच्चन के नहीं, कभी जिंदगी में साथ नहीं सोचा था। बैठेंगे ये मेरे सामने? जीवन का नियर अबाउट 60 हूँ, ये सबसे एक्सट्रीम है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्मकार को मिल जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, दादा साहब फाल्के, इस तरीके का लगता है, उस तरीके का फीलिंग आ रहा है। मैं तो एक साधारण सा परिवार से आया हूँ, वही फीलिंग आती है। जब ये पता चला कि अब जा रहे हैं आप मुंबई केबीसी में, तो पड़ोसियों का और आपके जिले में क्या माहौल स्नेह था? मिला, सबका स्नेह मिला है, सबका प्यार मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है, सबका सब कुछ मिला है। कोई ऐसा नहीं है, सब लोगों ने मुझे उत्साहित किया है। इवन रजत शर्मा को भी बहुत सारा आशीर्वाद मिला है, सब कोई का प्यार मिला है। और उसी प्यार आशीर्वाद के चक्कर में हम लोग वहाँ इन्होंने फर्स्ट को क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात है कि 3 क्वेश्चन आते हैं FFF में, और तीनों क्वेश्चन में नंबर 1 रहे। रजत, सोनी लिव ऐप के थ्रू आपने एंट्री अपनी भेजी थी। क्या प्रोसीजर है, जो लोग जाना चाहते हैं केबीसी में, जिनको इच्छा है खेलने की वहाँ पर, क्या प्रोसीजर है अगर आप बताएं? मंडे टू फ्राइडे शो टेलीकास्ट होता है सोनी पर, और फ्राइडे का जो शो होता है वो स्पेशली प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स के लिए ही होता है। तो उसमें जो भी प्ले अलॉन्ग पे हम लोग वो डेली क्यूज जो क्वेश्चंस टीवी पे पूछे जा रहे हैं, जो कंटेस्टेंट से पूछे जा रहे हैं, वही आपके मोबाइल स्क्रीन्स पर भी आते हैं। तो आप उनको सही जवाब देते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज वो एक रैंकिंग भी होती है, पर उस रैंकिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ रैंडमली सिलेक्शन फ्रॉम द ऑल प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स। तो उसमें से 10 पीपल्स के सिलेक्शंस थे, तो उसमें एक मेरा भी नाम था। फिर उसके आगे के इंटरव्यूज़ थे। अब सिलेक्शन शायद 10 के तो लास्ट राउंड तक थे, लेकिन प्ले लॉन्ग से कई और लोग आए होंगे, कुछ इंटरव्यूज़ में चले गए होंगे या कुछ सेकेंड राउंड में चले गए होंगे। तो प्रोसेस यही है प्ले लॉन्ग का, एक रैंडमली सिलेक्शन होता है, और आगे फिर केबीसी की टीम और उसके प्रोडक्शंस देखते हैं कि आपके नॉलेज कितना है, आपको किस फील्ड में नॉलेज है, जीके जीएस कैसा है आपका। तो अमिताभ बच्चन के साथ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। आप उनके साथ काफ़ी अच्छा experience। पहली बार आप सामने से मिले होंगे, क्या एक्सपीरियंस था, क्या ऑरा है, और उस स्टेज पर क्या कुछ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और सर खुद में एक इतनी बड़ी हस्ती है कि उनको बोलना ही बेकार है कि हम लोग बहुत छोटे हैं उनके सामने। 80 साल के और एक इतना एक्टिव है, वो इतने एक्टिव है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अगर उस एज पे जाऊंगा तो इतना एक्टिव रहूंगा। इतने फुर्तीले, उनकी बोली का जो डेप्थ है, उनकी आवाज़ का जो डेप्थ है वो बेहतरीन है, प्लस सब कुछ बेहतर था सर वहाँ। अब आप एक तरह के सेलिब्रिटी बन गए हैं, नवादा वापस लौटेंगे, तो जो आप काम करते हैं या जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनके बीच क्या भौकाल बनाएंगे आप? अब सर मेरा ताल्लुकात बनारस से भी रहा है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, तो भौकाल तो शुरू से ही रहा है अपना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ने बहुत प्यार दिया, नवादा की जनता ने, सब ने बहुत स्नेह दिया, सब ने बहुत आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा जीत कर आना, पहुँच कर आना। तो सबों का प्यार है, सबों का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। कितने साल से ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने सर के? कई सालों से चल रहा था, रेगुलर ही चल रहा था ये, सब कुछ चल रहा था, लेकिन इधर बीच ज़्यादा प्ले लॉन्ग्स पे ध्यान देने लगा था, तो बस इसी के प्ले लॉन्ग के चलते ही। सवाल क्या थे? कोई ऐसा टफ सवाल जिस पर आप फंस गए हो, या ऐसा कोई सवाल जो आपको लगा हो कि बहुत इजी था? मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, जैसे जैसे स्टेज आप बढ़ते चले जाओगे, सवालों की क्वालिटीज़ बढ़ती जाएगी, ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, तो वो सब चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होती हैं। आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे आप 1000, 2000, 5000, 10,000 जो पड़ाव है वो क्लियर करते जाओगे, तो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। आपको लाइफलाइंस लेने के पड़ेंगे, लाइफलाइंस लेते लेते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास लाइफलाइन नहीं रहेगी, आपको आंसर नहीं पता होगा, तो ऑन दैट वेरी क्या पॉइंट आपने सारी लाइफलाइन यूज़ कर ली? मैंने तो सारी यूज़ करी भाई, मेरे लिए तो थी तो मैंने यूज़ करी। तो देखिए, फिलहाल कितना अमाउंट जीता है रजत ने, ये शेयर नहीं किया जा सकता, हालांकि मुझे पता है, रजत को भी पता है। और जानकारी आपको ये दे दूं कि रजत मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड भी रहे हैं और मेरे रूममेट रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जीते हुए पैसे में से आधा पैसा मुझे दे दें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना।